Hello everyone, welcome to my channel SST with Amita. Today our topic is land use pattern in India. In previous lecture we discussed about land utilization. Now we discussed about कि इंडिया में लैंड यूटिलाइजेशन कैसे होता है. इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल लैंड एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. बट वी हैव डाटा लैंड ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल एरिया. हमारे पास सिर्फ 93% का ही डाटा अवेलेबल है बिकॉज द लैंड यूज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली एंड सम एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड है और चाइना के अंडर आता है, वहाँ पर भी सर्वे नहीं हो पाए, इसलिए हमारे पास ये 7% डाटा कम है. इन 1960-61 फॉरेस्ट कवर एरिया था 18.11%, जो अब है 23.3%. मीन्स फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है एंड इट इज़ अ वेरी गुड सिंबल. जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग एक कंट्री में जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 33% एरिया फॉरेस्ट कवर होना चाहिए. जबकि जब 33% एरिया फॉरेस्ट कवर होगा तब जाकर इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा. तो हमने इसे इंक्रीज़ किया है, लेकिन अभी भी इसे और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की नीड है. नेक्स्ट कैटेगरी आती है लैंड यूटिलाइजेशन की, बैरन एंड वेस्टलैंड. पहले वो 12.01% थी और अब वो 5.5% है. मीन्स जो बंजर ज़मीन थी या वेस्टलैंड थी उसे कम किया गया है. अब अगर हम देखें कि एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ पहले 4.95% था, वो अब 8.7% हो गया है. इट मीन्स जो बैरन और वेस्टलैंड थी शायद वहाँ पर रोड या बिल्डिंग्स बनाई गई होंगी और उन्हें यूटिलाइज किया गया. नेक्स्ट कैटेगरी है परमानेंट पास्चर्स. मीन्स ग्रेजिंग लैंड. मतलब जो लैंड एनिमल्स के चारे के लिए यूज़ की जाती थी वो 4.71% थी और आज वो 3.3% है. उसमें कमी आई है. लेकिन अगर सोर्सेस को देखा जाए तो कैटल की परसेंटेज में भी कमी आई है और उनके लिए पास्चर्स के अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं, जैसे आर्टिफिशियल फूड होता है एनिमल्स का. नेक्स्ट कैटेगरी है एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो पेड़ जो हमने नहीं लगाए, जो अपने आप ग्रो कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई खाली प्लॉट है और वहाँ पर अपने आप ट्री ग्रो कर जाएं, तो वो एरिया था 1.50% और अब वो एरिया डिक्रीज होकर रह गया है ओनली 1%. नेक्स्ट कैटेगरी इज कल्चरेबल वेस्ट लैंड. मीन्स वो एरिया जिसे 5 साल से ज़्यादा के टाइम के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया हो. वो एरिया पहले था 6.23% और अब वो डिक्रीज होकर रह गया है 4%. नाउ फॉलो लैंड, जिसकी 2 कैटेगरीज थी, करंट फॉलो लैंड एंड अदर देन करंट फॉलो लैंड. पहले करंट फॉलो लैंड थी 3.73% और आज वो इंक्रीज होकर हो गई है 4.9%. और उसी के साथ जो अदर देन करंट फॉलो लैंड है वो थी 3.50% और आज के समय में वो है 3.6%. मीन्स कोई मेजर चेंज नहीं आया. नाउ कम और नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज नेट सोन एरिया, जो था 45.26% और आज हमारा नेट सोन एरिया है 46.24%. ये सारे टर्म्स की डेफिनेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर करी हैं. अगर आप कोई भी डाउट हो तो एक बार पिछला वीडियो ज़रूर सुन लें. तो यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिलता है. इंक्रीज कैसे हुआ? बिकॉज लैंड इज़ अ फिक्स्ड रिसोर्स. अब इंक्रीज कैसे? क्योंकि लैंड तो फिक्स्ड रिसोर्स है. तो इंक्रीज किस तरह हुआ? ये इंक्रीज इस तरह हुआ कि कुछ पैरामीटर्स हैं वो डिक्रीज हुए और उन्हें हमने कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर लिया. विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड्स, मैन्योर एक्सेट्रा यूज़ करके हमने हमारा नेट सोन एरिया इंक्रीज किया है. सो दिस वॉज द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन? इसके कॉजेज क्या हैं? पहला कॉज है डिफॉरेस्टेशन.
मीन्स पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है, जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेड हो रही है। सेकेंड कॉज इज ओवर ग्रेजिंग। जब कैटल ग्रेज करते हैं तो वो घास को अपरूट कर देते हैं, जड़ से ही निकाल देते हैं, जिसकी वजह से टॉप सॉइल इरोड हो जाती है, जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो इरोड हो जाती है और डिग्रेड हो जाती है। नेक्स्ट कॉज इज माइनिंग। एज यू ऑल नो कि माइनिंग में सॉइल से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके बाद ओपन पिट्स छोड़ दिए जाते हैं, सॉइल लूज हो जाती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होते हैं। नेक्स्ट कॉज इज ओवर इरीगेशन। इरीगेशन इज कंपल्सरी फॉर एग्रीकल्चर, बट ओवर इरीगेशन क्योंकि ओवर इरीगेशन से सॉइल की जो टॉप लेयर है वो इरोड होती है और साथ ही साथ जो फर्टाइल एलिमेंट्स होते हैं वो भी बह जाते हैं। सॉइल अल्कलाइन हो जाती है, मीन्स उसमें केमिकल कंपोजिशन बढ़ने लगता है। सॉइल सलाइन हो जाती है क्योंकि पानी में जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो डिपॉजिट होने लग जाता है। नाउ लास्ट कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इज मिनरल प्रोसेसिंग यूनिट्स। वो एरिया जहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्रीज़ जब मिनरल को प्रोसेस करती हैं तो वो बहुत सारा वेस्ट एमिट करती हैं इन्वायरमेंट में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन मेथड्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अभी हमने जो कॉजेज पढ़े, इनको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, इनसे हम सेव कैसे कर सकते हैं लैंड को डिग्रेड होने से। तो अब हमारा फर्स्ट कॉज था डिफॉरेस्टेशन, तो उसका कंजर्वेशन मेजर है अफॉरेस्टेशन, मतलब ज़्यादा पेड़ लगाओ जिससे रूट्स सॉइल को होल्ड करें और लैंड डिग्रेडेशन को ओवरकम किया जा सके। सेकेंड कॉज वॉज ओवरग्रेजिंग। To overcome from overgrazing, we should apply management of grazing. मीन्स अगर सारी ग्रेजिंग लैंड पर कैटल्स को ग्रेजिंग के लिए न देकर कुछ स्पेसिफिक लैंड प्रोवाइड की जाए तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है। नेक्स्ट इज रेगुलेटिंग माइनिंग। अब क्योंकि इन एक्टिविटीज़ को बंद तो नहीं किया जा सकता क्योंकि इनसे डेवलपमेंट होती है, पर इन्हें रेगुलेट कर सकते हैं जिससे लैंड डिग्रेड ना हो। डिजास्टर प्रोन एरियाज जैसे कि माउंटेन्स में माइनिंग को बैन किया जाए बिकॉज इट कॉज लैंडस्लाइड्स। नेक्स्ट कॉज था ओवर इरीगेशन और उसका सॉल्यूशन है ड्रिप इरीगेशन एंड स्प्रिंकलर मेथड, जिसमें हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट, मिनरल प्रोसेसिंग यूनिट्स को रेगुलेट किया जाए, शेल्टर बेल्ट्स की प्लांटेशन की जाए। मीन्स अगर हम अपने फार्म के चारों तरफ ट्री लगा दें तो वो शेल्टर बेल्ट का काम करते हैं और विंड इरोजन नहीं होता। एंड वी शुड ऑल्सो ग्रो थॉर्नी बुशेस इन डेजर्ट एरियाज टू ओवरकम फ्रॉम लैंड डिग्रेडेशन। नाउ दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडेज टॉपिक. Our next topic will be soil as a resource. Thank you for watching my video. If you like it, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.